गांव में कई सालों से एक परंपरा थी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में पूरा गांव पास के जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन जलप्रपात के पास पिकनिक मनाने जाया करता था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके चेहरे पर उत्साह होता था। इस साल भी योजना बनी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार संख्या ज्यादा थी। पूरे गांव से लगभग 200 लोग चल पड़े, हंसी ठिठोली करते, गीत गाते हुए। मौसम सुहाना था, रास्ता जाना पहचाना था और सबको भरोसा था कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इस बार प्रकृति कुछ और ही चाहती थी। जैसे ही सब लोग जलप्रपात के पास पहुंचे, मौसम अचानक से बदला। आसमान में काले बादल घिर आए, हवा की रफ्तार बढ़ गई और जंगल के बीचों बीच ऐसी रहस्यमयी खामोशी छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। कुछ लोगों ने मन में संशय महसूस किया, लेकिन समूह की भीड़ में उनकी आवाज दब गई। अचानक एक तेज गर्जना हुई और धरती हिलने लगी। जलप्रपात के पास की जमीन धंसने लगी और पलक झपकते ही सैकड़ों लोग उस गहराई में समा गए। वहां कोई चेतावनी नहीं थी, न कोई बचाव का रास्ता। बस कुछ ही लोग जो किनारे पर थे या थोड़े दूर थे बच पाए। कुल मिलाकर उन 200 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही जिंदा लौट पाए। गांव पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। मातम, चीखें और सन्नाटा एक साथ पसरा हुआ था। जो 3 लोग बचे थे, उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक अनकहा सवाल भी था। क्यों हम बचे और बाकी नहीं? लोगों ने उन्हें शक से देखा। कुछ ने उन्हें सौभाग्यशाली कहा, कुछ ने कहा कि ये उनके पुण्य कर्मों का फल था। लेकिन वे तीनों खुद को भाग्यशाली नहीं मानते थे। हर रात वे उस दृश्य को अपनी आंखों में दोहराते थे। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ अलग नहीं किया था, वे सिर्फ संयोग से बच गए थे। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक बूढ़े ने, जो उन तीनों में से एक था, गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर मुझे समझ में आया है कि ये सब क्यों हुआ, तो वो ये कि प्रकृति के संकेत हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हवाओं ने रुख बदला था, जब परिंदे उड़कर चले गए थे, तब हमें रुक जाना चाहिए था। लेकिन हम अपने अहंकार में इतने अंधे थे कि हमने ये मान लिया था कि ये परंपरा है और परंपराएं नहीं टूटती। उसने बच्चों से कहा, परंपराएं अगर अंधी हो जाएं तो विनाश लाती हैं। अगर हम अपनी आंखें खोलें, अपने भीतर के डर को समझें और अपने आसपास के संकेतों को पहचानें, तो शायद हम बच सकते हैं। हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा, क्योंकि चेतना ही सच्चा धर्म है। वो दिन एक बदलाव का दिन था। तीनों बचे हुए लोगों ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हर गांव वाले को प्रकृति की भाषा समझाना शुरू किया। बच्चों को जंगल में जानवरों की चाल सिखाई, पेड़ों के पत्तों से मौसम की पहचान करना बताया और ये समझाया कि कोई भी यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। जो लोग कहते थे कि ये उनके अच्छे कर्मों का फल है, वे अब समझ चुके थे कि अच्छे कर्म सिर्फ पूजा पाठ से नहीं होते। सच्चे कर्म तब होते हैं जब हम अपने भीतर के अज्ञान पर सवाल उठाते हैं, जब हम ये पूछते हैं कि जो सही लग रहा है, क्या वो वाकई सही है? गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बेहतर हो गया। अब वहां हर निर्णय भावनाओं से नहीं, समझदारी से लिया जाता है। अब वहां बच्चों को यही सिखाया जाता है कि भय से भागो मत, बल्कि उसे समझो, क्योंकि जो भय को समझता है वही जीवन को समझता है। और उन 3 लोगों में से एक, जिसने सबसे पहले बादलों की हलचल को महसूस किया था, अब हर दिन गांव के मंदिर में जाकर ये नहीं पूछता कि भगवान क्यों हुआ ऐसा, बल्कि कहता है, धन्यवाद कि तुमने मुझे चेताया। अब मैं जगा हूं और जगाने निकला हूं। शायद ये किसी कर्म का फल नहीं था, शायद ये कर्मों की परीक्षा थी और सजा नहीं, चेतावनी थी।
और चेतावनी अगर समझ ली जाए तो वही सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। सीख, जीवन में हर हादसा सिर्फ दुख नहीं लाता, कभी कभी वो हमें जगाने आता है। परंपराएं यदि सोच समझ से न निभाई जाए तो वे अंधविश्वास बन जाती है। प्रकृति हमेशा हमें संकेत देती है, जरूरत है कि हम उसे समझें, रुकें, सोचें और सही निर्णय लें। सच्चे कर्म वही है जो चेतना और विवेक से किए जाएं, क्योंकि जागरूकता ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई संकेत महसूस किया है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो? आपकी एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है। धन्यवाद।